आजमी, पाकिस्तान ने अचानक, और ये आतंकी हमले इसलिए, देखिए हमारे पास तो इनपुट है और वो इनपुट ये बता रहा है कि जब हम यहाँ सर्च ऑपरेशन कर रहे थे ना आरजू, तो उस सर्च ऑपरेशन में हमें साफ तौर पर यह दिखाई दिया है कि आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के संबंध में थे, उनके टच में थे। कैसे? ये कठुआ मुठभेड़ में जो आतंकी मारा गया था उसके बाद से हैदर के बैग से पाकिस्तानी सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए जो खरीदा गया माइक्रो सैटेलाइट संचार उपकरण है ना, वो बरामद हुआ है। यानी ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ सेना पाकिस्तान की इस्तेमाल करती है, और ये बरामद हुआ है। और इससे ये कंक्लूजन है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ दुरुस्त नहीं है। देखिए, अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी आगे जाके काम कर रही है और आपको वाकई में हर तरह से यकीन है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है या पाकिस्तान की तरफ से कोई ग्रुप इन्वॉल्व है, तो आप पाकिस्तान से बात कीजिए, ये सारी चीज़ उनके सामने रखिए, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बताइए कि जी ये चीज़ें हमें मिली हैं और इससे साबित होता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ हुआ है। कि आप कैसे ये कह सकती है कि उनके सामने रखें और कोई नतीजा निकल कर आएगा? अभी जनरल सिन्हा आपको बता देंगे, तहसीन भी बता देंगे और जफर इस्लाम भी आरजू, कि इतनी बड़ी बड़ी पोथी भेजी गई थी, डॉजियर्स भेजे गए थे, क्या उसका कुछ उस मसले का कोई हल निकला? मगर इसके अलावा और दूसरा हल क्या है? अगर आपके पास हर तरह के प्रूफ्स हैं तो ये यकीनन सबसे पहले पाकिस्तान की अथॉरिटीज को दिखाना चाहिए, उनको भेजना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तभी कुछ आगे होगा। इस तरह से सिर्फ अगर मैं और आप बैठ के सिर्फ कह देंगे कि ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर एक्शन तो कोई नहीं हो पाएगा। नहीं तो एक्शन होगा ना, एक्शन फिर ऐसे होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी, एक्शन फिर ऐसे होगा कि एयर स्ट्राइक होगी, एक्शन फिर ऐसे होगा कि जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। इसके अलावा और कोई चारा इसलिए नजर नहीं आता जनरल सिन्हा, क्या कोई और चारा नजर आता है? आरजू ये कह रही है कि टेबल पर आपको ये सबूत तो रखने होंगे। रुबिका, जय हिंद। आरजू अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप आरजू बहुत बदली से अब इनके सुर भी दिखाई देने लगे हैं। इन्होंने भी शायद ISI के साथ अपने सुर मिलाने शुरू किए हैं। देखिए रुबिका, आपने बहुत बड़ी बात कही। हमने पठानकोट का आपने जिक्र किया, वहां पर तो हमने पूरा बुला लिया था उनके पूरे के पूरे इंटेलिजेंस के तंत्र। और हमारे उसके 6 दिन पहले पठानकोट में जब हुआ था हमला, और उरी के पहले की बात है, हमारा प्रधानमंत्री तो खुद चले गए थे वहां। तो आप बताइए, एक प्रधानमंत्री बिना बुलाए वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद एक हमला होता है 6 दिन के बाद, और पठानकोट में आप उनके पूरे इंटेलिजेंस एजेंसी को, ISI के भी नुमाइंदे आए थे। क्या हुआ? उरी, पुलवामा, यही हुआ ना। पुलवामा के बाद जब आपने अपग्रेडेशन किया 2019 में, और आपने स्ट्रेटजी बनाई, टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर, और वो यील्ड कर रहा है। अभी बौखलाहट क्या है आरजू? आपको पता होगा, आपके सेनाओं के बीच में हमें भी इंफॉर्मेशन हैं, 22-23 लोग तो मारे गए ना, टॉप आपके लीडर्स जो ये चीजें करते थे। अब वो बौखलाहट अब दिखाई देती है। आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जो भाई हैं, वो तो दौड़े गए थे अभी जब ये चल रहा था ना, हमारा ओथ सेरेमनी के पहले गए हैं। आपका पूरा चाइना की तरफ से चलाया हुआ ये मुद्दा है। और देखिए, रुबिका ने बहुत अच्छी कवर की, उनके जितने उनके सहयोगी थे वो पंजाब से भी थे और जम्मू कश्मीर थे। ये K2 प्लान सबको पता है, जो भी सिक्योरिटी के अंदर में है, जो खालिस्तान को आप करना चाह रही हैं और जो कश्मीर को करना चाह रही हैं। 2.5 फ्रंट का आज का मौका, क्योंकि वर्ल्ड इज एट वॉर। हाँ, देखिए रुबिका, ये छोटी चीज नहीं। K2, मैं K2 पे जरा जिक्र करना चाहती हूँ। उससे पहले आरजू, बदले सरकार नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बदली नजर नहीं आ रही। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि अगर आपके पास प्रूफ्स हैं तो वो बिल्कुल अथॉरिटीज को दिखाइए, और भारत को पूरा हक है कि वो अपनी जमीन की जो है हिफाजत करे और एक्शन करे उसके ऊपर। आप इतनी सर, बल्कि मैं क्या हो गया आपको? सर, मैं तो ये तक कह रही हूँ, सर कुछ नहीं सर, मैं तो ये तक कह रही हूँ कि पाकिस्तान को हवाले कर देना चाहिए भारत में। आप सच्चाई से दूर भाग रही हैं। अरे पर जनरल सिन्हा, थोड़ा तो आपको ये समझना होगा ना, वो कहाँ बैठी हुई है? पाकिस्तान में बैठी हुई है ना। आप क्या चाहते हैं? मतलब आरजू जो है हाथों में तिरंगा थाम ले क्या? इतना तो हमको आरजू की परेशानी को समझना होगा ना। आरजू, मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी परेशानी को समझ रही हूँ। आप कह रही टेबल पे रख दीजिए सारे सबूत। जफर इस्लाम साहब, क्या सरकार टेबल पर रखेगी सारे सबूत पाकिस्तान के? देखिए, सरकार जो करेगी वो सरकार लोगों के बीच में दरमियान में वो बातें नहीं बताती है। सरकार अपना काम करती है।
चाहे उसको सर्जिकल स्ट्राइक करना हो या कुछ इस तरह का एक्शन करना हो, मिलिट्री एक्शन करना हो, कुछ भी करना हो, वो सरकार जाहिर है इस बात को लोगों के दरमियान नहीं रखती, वो अचानक करती है। मैं इतना कह सकता हूं कि पाकिस्तान में से जो भी आतंकवादी भेजे जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो नापाक हरकत जो है उसका जवाब भारत की सरकार जरूर देगी। जाहिर है चिंता इस पे प्रधानमंत्री के लेवल पे चिंता हुई है। तो जफर साहब, ये बहुत सीरियस एक सवाल है मेरा। ये कश्मीर से मामला जम्मू पहुंच गया है, आपने देखा ना, पिछले 4-5 दिनों में एक के बाद एक जो अटैक हुए हैं वो जम्मू में हुए हैं, और ये तब हो रहे हैं जब रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये तब हो रहा है जब आप 400 पार कह रहे थे और 240 पर सिमट गए हैं। देखिए रुबिका जी, दो उसके वजूहात थे। पहली वजह ये जो आपने कहा कि उनको ऐसा लगता है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार वही सरकार, इंडिया की सरकार वही मजबूत सरकार है और उसमें वही इच्छा शक्ति है जो पॉलिटिकल विल है कि घर में घुस के मारने वाली जरा सा भी उसमें कोई न, बल्कि और जो है उसका कमिटमेंट और कन्विक्शन और बढ़ गया है कैसे आतंकवादियों के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। दूसरी बात जो है वहां पर जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है, पहली बात पर इसलिए रुक रही हूँ जफर इस्लाम साहब, आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादी दे आर टेस्टिंग द वाटर्स। हाँ, ये पता लगा रहे हैं कि ये मोदी वही वाले मोदी हैं कि इस बार 240 वाले बदले मोदी हैं, है ना? तहसीन पुनावाला, आपको भी यही नजर आ रहा है? एक बात बस एक बार मैं ओपनिंग ले लेती हूँ, ओपनिंग रिमार्क सबके ले लेती हूँ। 10 सेकंड उसी से जुड़ी बात है जो आपने कहा कि देखिए ये बात बताना चाहता हूँ, चूंकि हमारी बहन आरजू भी बैठी हैं और वो भी, उनको कहीं ना कहीं उनके भी तार जुड़े हुए लोगों से, वहां के पॉलिटिकल लोगों से जरूर बता दीजिएगा कि भारत एक मुल्क है जो ऐसे मौके पे चाहे ऑपोजिशन हो चाहे साथ में या जो ट्रेजरी बेंच हो, एक साथ दुश्मनों का जवाब देते हैं और इस तरह के नापाक हरकत करने वालों को ये पता करना चाहिए, जानना चाहिए कि पूरा देश एक साथ है, एकजुट होकर आप पर जब कार्रवाई करेगा तो पूरा देश एक साथ रहेगा। आरजू, बेसिकली यहाँ पर एक तो वो पीस वाले कबूतर सफेद उड़ते हैं ना, वो वाला कबूतर आप नहीं, आप सिर्फ खत ले जाने वाला कबूतर है। खत ये है कि उसमें जानकारी ये है कि आप जाकर बता दें उन तमाम लोगों को जो आपको सुनते भी हैं और जो पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं कि देखिए, आप ये ना सोचें कि इस बार मोदी को 240 आए हैं तो वो पिछले वाला मोदी नहीं है। He knows how to deal with the terrorist। तहसीन पुनावाला, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है? और आप भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए अब भी?